कोई नाराजगी है अभी भी कोर्ट में जाएंगे? सर देखिए, मैंने अपने आर्गूमेंट में भी कहा था मॉर्निंग में कि हमें पार्टी बनाते हैं नहीं बनाते हैं, मैं उससे ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ। मेरा जो मेन मोटिव था आज का आर्गूमेंट का कि जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने आए, और मुझे लगता है जो आज हमने आर्गूमेंट की है उसकी वजह से कम 3 फ्लोर टूटने के तो ऑर्डर आ ही गए हैं। और रही एप्लीकेशन की बात, तो हम अगर ये क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आज एक जो फेवरेबल ऑर्डर हमारी फेवर में आया है, सब लोगों की फेवर में आया है कि 3 फ्लोर जो डिसमेंटल होंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी, वो एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने जो दूसरा ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि जो ये 2 जो फ्लोर बच गए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इसको भी तोड़ा जाएगा। इसकी जो रूटीन की कार्रवाई है वो 21 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी कि क्या जो वक्फ बोर्ड है या कोई जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के हैं, क्या वो कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स की फुलफिलेशन है, उसको करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसे साबित करें कि ये ज़मीन हमारी है। अगर ज़मीन वक्फ बोर्ड की होती तो 3 फ्लोर भी ना टूटती। अगर 3 टूट गई है तो मुझे लगता है सर कि ये 2 मंजिल भी जो है ये टूट जाएगी। सर एक बार इलीगल है क्या जो 3 फ्लोर है? सर मैं बिल्कुल आपको मैं पहले से ही कह रहा हूँ, जो 3 फ्लोर के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो 3 मंजिल है ये भी अवैध है, लेकिन ये कोई कोर्ट का जो है कोई रीजनिंग ऑर्डर नहीं था कि 3 मंजिल जो है अवैध है या नहीं है। सिर्फ कमिश्नर साहब ने कहा कि एज पर द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम वेलफेयर कमेटी, उन्होंने कहा था कि हम 2.5 मंजिल को रिमूव करेंगे, लेकिन कोर्ट ने 2.5 मंजिल ना बोल के 3 मंजिल इनको गिराने के आदेश दिए हैं, जो कि विद इन 2 मंथ होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सुबह भी कहा था कि जब प्लीड गिल्टी इन्होंने कर ली है कि हमने गलत किया है, इलीगल काम किया है, तो ये सारा टूटेगा सर। गिराएगा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन ही आपने? सर ये सारा जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर किया है कि आप अपने रिस्क और कॉस्ट के ऊपर आप इसको डिसमेंटल करेंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी को किया है सर कि संजौली मस्जिद कमेटी? सर संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी आज तक एग्जिस्ट नहीं है, ना ही ऑन रिकॉर्ड है, और आज तक यही नहीं पता लगा कि इस कमेटी में मेंबर कितने हैं, प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई जो है वक्फ बोर्ड ही करेगा, लेकिन ये भी ऑर्डर किए गए कि वक्फ बोर्ड अपने सुपरविजन में करे। तो मुझे लगता है कि जो ये संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी नहीं है, एक मास्टर सलीम टेलर था जो मैदान छोड़ के भाग गया है। अब क्या आप हाई कोर्ट में जाएंगे क्योंकि आपकी 110 की एप्लीकेशन हो तो खारिज कर दी, हालांकि साथ में रिलीफ भी दिया कि 3 मंजिल तोड़ने के आदेश दिए हैं? सर जो मेरी एप्लीकेशन थी उसमें हमारा रिलीफ यही था मेन कि हमारे को पार्टी बनाया जाए, और पार्टी बनाने के साथ साथ जो ये इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है इसको विद इन टाइम बाउंड मैनर्स तोड़ा जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो केस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है, हम इसके खिलाफ जब भी चाहे हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें गतिविधि होगी, नमाज पढ़ी जाएगी जो इसमें? सर देखिए, इस तरह का ऑर्डर ना तो कमिश्नर साहब कर सकते हैं, ना उनकी पावर में है कि नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। सिर्फ कमिश्नर साहब की पावर में जितना था कि इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है, वो ऑर्डर उन्होंने कर दिया है। थैंक यू सर। क्या हुआ जी आज कोर्ट में कहा गया, क्या ऑर्डर? आज पहले तो एप्लीकेशन एक आरती गुप्ता संजौली से लोकल रेजिडेंट है, वो उन्होंने एप्लीकेशन की थी कि मुझे पार्टी बनाया जाए इस प्रोसीडिंग में और हमारी सुनवाई की जाए। उस एप्लीकेशन का हमने रिप्लाई फाइल किया वक्फ बोर्ड की तरफ से, और काफ़ी डिटेल्ड आर्गूमेंट्स के बाद उनकी वो एप्लीकेशन डिसमिस कर गई फॉर द रीज़न कि उनका लोकल स्टैंड आई और उनका राइट कोई नहीं इस प्रोसीडिंग में बनता था। बाकी जो प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने ऑलरेडी अंडरटेकिंग दी थी, उस अंडरटेकिंग के मुताबिक जो टॉप की 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि इन 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इन ड्यू कोर्स डिसाइड होगा कोर्ट में। प्रोसीडिंग के लिए अगली डेट ऑफ हियरिंग है 21
अक्टूबर 21 दिसंबर सॉरी असिस्टेंट कलेक्टर 21 दिसंबर 2024। कितने महीने का समय दिया गया है सर? कितने 2 महीने का टाइम दिया गया है वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। सर कोर्ट ने माना है कि वायलेशन थी सर कंस्ट्रक्शन नहीं, वायलेशन का मानने का नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद ही लिख करके दे दिया था कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे, तो डिमोलिश कर दिया गया। तो सेकंड फ्लोर किसको माना जाएगा सर? ग्राउंड फ्लोर को first देखिए floor? वो तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास भी नहीं है। सर आप फैसले से कोर्ट की सेटिस्फाइड है क्या? नहीं सेटिस्फाइड तो फिर कोर्ट का फैसला देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसको। पिटीशन कहीं So there is a way to move high court. सर ये जो नहीं नहीं तोड़ने नहीं का नहीं, ऑर्डर देखिए दिया गया है, अभी तो इट इज टू अर्ली टू से। सर ये तोड़े की कमेटी के अध्यक्षता में तोड़ा जाएगा जो मस्जिद नहीं कमेटी नहीं, है? जो मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी तोड़ने की, उसको तोड़ने के ही ऑर्डर किए गए। 2 महीने का टाइम दिया गया। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है कि नहीं वो तो अभी डिसाइड करेंगे, भी ऑर्डर आएंगे, डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फैसले से सहमत है नहीं है। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा है जब डिमोलिश किया जाए। डेफिनेटली अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस अथॉरिटीज का असिस्टेंस दिया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है। इलीगल की बात नहीं, हमने खुद बोला था कि हम इनको तोड़ने के लिए तैयार है, अगर बोलती है कोर्ट बोलती है तो। मस्जिद के बेटे आप कौन है भाई साहब? आप पत्रकार हैं तो घुमा फिरा के जवाब क्या दे दूं? मैं जवाब आपको क्लियर दे रहा हूं। आई एम क्लियरली स्टेटिंग यू व्हाट एल्स यू रिक्वायर, व्हाट एल्स यू रिक्वायर। Other reporters are not saying anything. Who are you to say this? Until unless you are... No, not at all. Not at all. You stay away, please. Why, sir? You should answer me. So this is all. Let us see the detailed order of the court, then we will decide accordingly. हमारे मंत्री श्री अनिरुद्ध जी ने उठाई उस आवाज़ का अक्षरशः पालन पूरे प्रदेश की जनता ने किया। शिमला के अंदर वो महिलाएं जो घरों से निकली, वो बुजुर्ग, वो युवक, वो नौजवान साथी, वो माताएं बहनें, जिन्होंने इस मुहिम को आज इस मुकाम पर पहुंचाया, इन सब लोगों का स्वागत है, इन लोगों की जीत है। तो अब क्या देवभूमि का संतुष्ट है इस फैसले से, जो फैसला आया है? देखिए आज खुशी का दिन है। अभी जो भी इसमें फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु जो एक इसमें बेसिक क्वेश्चन है, हम 2 मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश में आंदोलन शुरू किया। एक था अवैध अतिक्रमण। जो अवैध अतिक्रमण हुआ उसका मूल प्रश्न अभी न्यायालय में विचाराधीन है कि हमने जिस तरह कहा कि जो ये भूमि है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमि है और वो प्रश्न भी अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम इस प्रश्न पर कुछ नहीं कहेंगे। हमारा यही है, जो अवैध है वो संपूर्ण अवैध है। दूसरा, हम आए थे जो हिमाचल में अप्रवासी लोग, रोहिंग्या मुसलमान अपने प्रदेश में आ रहे हैं, जिनको लेकर ये घटनाएं आगे बढ़ी। अभी वो प्रश्न भी है कि जो लोग आए हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए, वो कहाँ रह रहे, किस उसमें रह रहे हैं। इन 2 विषयों को लेकर हम समाज में आए थे। आगामी कल से आपने बड़ा आह्वान किया था, उसका क्या होगा? देखो, काल के गर्भ में क्या छिपा है ये सारा वक्त आने पे बताएंगे, परंतु आज कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है। जो ये सनातन समाज शिमला से पूरे हिमाचल में जो आग लगी थी, हर व्यक्ति इसमें खड़ा हुआ और हमीरपुर के अंदर तो एक वीरेंद्र परमार करके जो बलिदान हुए इस जन क्रांति में, और उन्होंने इस भाव से बलिदान दिया जो प्रदेश की स्थिति थी वो ठीक हो। तो इस क्रांति में बलिदान भी हुए हैं, लोग सड़कों पे भी आए हैं, सब चीज़ें हुई है। और जिस तरह दूसरे वर्ग ने बोला ही है और मीडिया बोला है, उन्होंने कहा है कि भाई हम इसे खुद तोड़ेंगे। आज उनके वादे की घड़ी भी आ गई है कि वो इसको तोड़ना कब शुरू करते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तीसरा,
अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो भी आंदोलन से निकले हुए नेता है, उन्हें आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी भी है। उनसे हम निवेदन करते हैं, जब निर्णय कानून सम्मत आ गया है, आप भी एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए हिमाचल प्रदेश में, जिन जिन लोगों पर इन आंदोलन में केस बने हैं वो केस वापस लिए जाए, तो हम सोचेंगे ये सौहार्द आगे बढ़ा। वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण की अगर बात करें तो क्या ये मस्जिद तक ही सीमित है या अन्यत्र जगह में भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है? तो क्या आपको लगता है कि इस मस्जिद से जो अवैध निर्माण हुआ है, इसको गिराने को लेकर जो आदेश हुए हैं वो अन्यत्र जगह पे भी लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे क्या? देखिए, देवभूमि संघर्ष समिति का अभियान आज खत्म नहीं हुआ, आज तो पहला चरण है इस समाज के आंदोलन के। अभी हिमाचल में बहुत से ऐसे स्थान है उस पर विचार करेंगे, पर आज के दिन और कुछ ज़्यादा कहना ठीक है नहीं। ठाकुर साहब, आपने आंदोलन का आपने कहा था कि आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन होगा, अब आज का फैसला आया है, उस आंदोलन का क्या होगा? सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं हम अपने न्यायालय का, जिन्होंने सौहार्दपूर्ण ये फैसला सुनाया, और सरकार में बैठे विक्रम आदित्य जी, अनिरुद्ध राणा जी का धन्यवाद करते हैं कि जिनकी प्रेरणा से ये आंदोलन आगे बढ़ा। साथ में मैं धन्यवाद करूंगा पूरे सनातन समाज का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन माताओं, बहनों, बुजुर्गों का जिन्होंने घर से निकल के अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए इस लड़ाई में, इस आंदोलन में भाग लिया और आज उनकी विजय भी हुई है। अभी हमारी लड़ाई यहीं पे रुकने वाली नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी अवैध चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग लड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे वक्फ बोर्ड के नाम पे भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, अवैध मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। उस पर हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश में जब तक आंदोलन पूर्ण नहीं होता तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। साथ में प्रवासी लोग जिस प्रकार से यहाँ पे निरंतर आ रहे हैं, उसके खिलाफ भी देवभूमि संघर्ष समिति पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला के हर उस व्यक्ति के साथ चल रही है जिसके साथ ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये अश्लील, छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले जिस प्रकार से अश्लील बातें करते हैं, जिस प्रकार से उनको तंग करते हैं, लव जिहाद में फंसाने की बातें करते हैं, हम सबके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं अंत में ज़्यादा ना कहते हुए इतने बात ज़रूर कहूँगा कि जो हमने आर्थिक बहिष्कार की सभी से गुहार लगाई थी वो पूरी हम करेंगे। और मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये रुकनी नहीं चाहिए, ये आर्थिक बहिष्कार चलता रहे, और जब तक हम पूर्ण रूप से इनका आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये आवाज़ हिमाचल प्रदेश में, हम लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में एक मॉडल बन के आए कि यहाँ पे यदि कोई भी किसी भी प्रकार से रहना है तो बेहतर व्यवस्था से रहें। यदि आप आंख ऊंची करके रहेंगे आपका बहिष्कार किया जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के सभी सनातनियों की ये आज सबसे बड़ी जीत है, और इसी प्रकार से यदि एक होकर रहेंगे तो भविष्य में भी आगे हम लोग इसी प्रकार से लड़ाई लड़ते हुए अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। लड़ाई लड़ने की आगे भी उसी प्रकार से अपनी बात रखें। हम लोग लड़ाई पे किसी भी प्रकार से हम किसी को उकसाने की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु जो भी निर्णय हो सौहार्द के साथ हो। हम हमारा आपसी भाईचारा प्रशासन और शासन में लोगों के बीच का रिश्ता बना के हम लोग चलें तो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। न्यायालय ने जो निर्णय दिया निसंदेह वो स्वागत योग्य है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और समस्त सनातन समाज को इस बात के लिए मैं बधाई भी देता हूँ। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि क्या इस देश में सनातन को अपनी हर बात संघर्ष के माध्यम से ही मनानी होगी? चाहे बाबरी मस्जिद का मामला रहा हो, कितने वर्षों सनातन समाज ने लड़ाई लड़ी, इस बात की चिंता करनी होगी। क्या सनातन समाज को हर जायज बात को मनाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा? इस बात की चिंता सरकार और प्रशासन को भी करनी पड़ेगी। आज न्यायालय ने आदेश दिया, स्वागत योग्य है, परंतु मन में थोड़ा संदेह, थोड़ी पीड़ा भी है कि 2019 को कुसुमपट्टी की मस्जिद पे भी माननीय इसी न्यायालय ने आदेश दिया था, आज तक वो मामला लंबित है। तो इस विषय में भी चिंता की बात है। और हमारी लड़ाई कोई ईंट पत्थर गारे रोड़ी रेते सीमेंट के स्ट्रक्चर की नहीं। बार बार जो हम कह रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक चेंज
लाया जा रहा है, मैं तो जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि ये वेल प्लान, फंडेड और स्पॉन्सर्ड है। जब न्यायालय का आदेश आया तो हम सरकार से आज ये भी मांग करेंगे कि जो हमारे क्षेत्रों में ये डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है, जरा इसकी भी उच्च स्तरीय जांच करें। जैसे 2 महीने का टाइम दिया गया है उसको तोड़ने के लिए, देखिए, जो प्रक्रिया न्यायालय की थी उन्होंने उसी के अनुरूप निर्णय लिया है, मगर हमारा मुस्लिम समाज आगे आया था कि हम तोड़ेंगे, तो मेरे विचार से उन्हें तो इसको तोड़ने में 24 घंटे भी नहीं लगाने चाहिए। जहां तक सौहार्द स्थापित करने का विषय तो शायद 24 घंटे भी नहीं लगाने चाहिए इस बात। देखिए, शांति, सनातन समाज तो हमेशा शांति शांति चाहता था, हमारा आंदोलन भी शांतिपूर्वक ही था। इसमें जो कुछ भी गलती थी वो प्रशासन की गलती थी, प्रशासन ने इग्नाइट किया। बाकी सनातन समाज हमेशा शांति का द्योतक रहा है और हम वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते रहे हैं। हम हमेशा शांति में विश्वास रखते हैं, सद्भावना बनी रहे।